तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, किसान आंदोलन का सलूशन निकालने के लिए इस वक्त सरकार की एक हाई लेवल मीटिंग चल रही है। अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बातचीत की पॉइंट टू पॉइंट मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस वक्त पीएम आवास पर प्रधानमंत्री की गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वाणिज्य मंत्री रेल मंत्री पीयूष गोयल और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ अहम बैठक चल रही है। मीटिंग बताती है कि सरकार किसानों की समस्या को लेकर सीरियस है। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि किसानों की हर शंका को दूर किया जाए और इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान निकाला जाए। आज होने वाली किसान नेताओं के साथ मुलाकात से पहले यह अहम बैठक चल रही है। पीएम आवास की ये तस्वीरें आ गई हैं आपके सामने। यहीं पर वो अहम बैठक चल रही जिसमें प्रधानमंत्री अपने गृह मंत्री, अपने रक्षा मंत्री, अपने कृषि मंत्री के साथ बैठ करके मंथन कर रहे हैं कि आखिर इस समस्या का क्या हल हो सकता है और किसानों की सारी शंकाओं को कैसे दूर किया जा सकता है। एक तरफ प्रधानमंत्री आवास पर इस वक्त बैठक चल रही है, दोपहर 2 बजे किसानों के साथ सरकार के मंत्रियों की मुलाकात होनी उससे ठीक पहले। तो दूसरी तरफ बाईं तरफ जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उसमें सुरक्षा के और इंतजामों को कड़ा कर दिया गया है। पुलिस की तैनाती को बढ़ा दिया गया है, फोर्सेस की तैनाती बढ़ा दी गई है। सीमेंटेड बैरिकेड की तादाद आप देखिए सड़कों पर कितनी लगा दी गई है। आनंद प्रकाश पांडे इस पर और ज्यादा डिटेल के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, ये बैठक कितनी देर तक चल सकती है जो इस वक्त पीएम आवास पर चल रही है? जी देखिए, ये बैठक थोड़ा वक्त इसमें लगेगा क्योंकि आज की ये बैठक खासी अहम है, क्योंकि 2 बजे जो बैठक होनी है किसानों के और सरकार के साथ, उस बैठक को लेकर ये उम्मीद की जा रही है कि आज जरूर कोई न कोई हल निकलेगा, क्योंकि जो चार्टर ऑफ डिमांड है किसानों की जो सरकार को दी गई है, पिछली बैठक में भी सरकार ने उसमें सकारात्मक रुख अपनाया था और ये माना जा रहा है कि आज की बैठक में कोई ठोस रास्ता निकल सकता है, कोई बीच का रास्ता निकल सकता है। जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक को लेकर, वो बैठक से पहले जो सरकार के प्रतिनिधि इस बैठक में जाएंगे उनके साथ बैठक कर रहे हैं, गृह मंत्री खुद इसमें मौजूद है, रक्षा मंत्री इसमें खुद मौजूद है। तो ये माना जा रहा है कि किसान संगठनों की जो मांग है उसको लेकर सरकार आज की बैठक में लचीला रुख अपनाएगी, क्योंकि आज 10वां दिन है किसान आंदोलन का और ये अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये न सरकार के लिए ठीक रहेगा, न किसानों को लेकर जो सरकार की छवि है उसके लिए। और साथ ही साथ बार बार सरकार की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि चूंकि ठंड का भी मौसम है और कोरोना का भी समय है और जो लगातार खबरें आ रही है कई किसानों की तबीयत खराब हो जा रही है और जो बुजुर्ग कई किसान जो है उनकी तबीयत खराब हो जा रही है, जो आंदोलन में डटे हुए हैं बॉर्डर पे। तो ऐसे में सरकार भी चाहती है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये आंदोलन खत्म हो। और ऐसे में इस बैठक के बाद ये माना जा रहा है कि 2 बजे जो बैठक होगी उसमें सरकार ये कोशिश करेगी कि किसान संगठनों की ज्यादातर मांगे मान ली जाए और बीच का रास्ता निकले, ताकि किसान जो है अपना आंदोलन खत्म करके दिल्ली के जो बॉर्डर पर बैठे हुए अपने अपने घरों को जाएं। आनंद, आज प्रधानमंत्री खुद इस बैठक को ले रहे हैं, गृह मंत्री, कृषि मंत्री, रक्षा मंत्री, रेल मंत्री सब मौजूद हैं, उनसे बातचीत हो रही है। किसानों ने बिल्कुल क्लियर कर रखा है अब तक आनंद की वो किसान कानून वापस लिए जाने तक, आंदोलन न लिए जाने तक वो बैठे रहेंगे। क्या इस बात की भी कोई गुंजाइश हो सकती है? अब तक हालांकि सरकार की तरफ से ऐसा कोई इशारा नहीं दिया गया कि ये कानून वापस हो सकता है। आज इस बात की कोई गुंजाइश बन सकती है? जी देखिए, तीनों कानूनों को वापस लेने की जो मांग है वो काफी एक्सट्रीम स्टेप होगा अगर सरकार ऐसा लेती है, क्योंकि सरकार जब कानून बनाई थी उसके बाद से लगातार सरकार संसद के अंदर और संसद के बाहर ये कहती रही है कि तीनों कानून जो है किसानों के हक में है और इसके जो प्रावधान है वो किसानों का ही फायदा होगा, किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकते हैं और साथ ही साथ उनके जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। तो ऐसे में ये कहना और ये मांग करना कि तीनों कानून को ही वापस ले लिया जाए, ये बहुत एक्सट्रीम स्टेप होगा। और ऐसे में सरकार जो पिछली बैठक में भी सरकार जब तैयार हो गई तीनों कानूनों में संशोधन करके किसान संगठनों की मांगों को उसमें शामिल करने के लिए, एमएसपी की गारंटी देने के लिए, तो ये माना जा रहा है कि उसमें बीच का रास्ता जरूर निकलेगा। तीनों कानूनों को वापस लेना कोई एक रास्ता नहीं हो सकता है। अगर सरकार किसानों की मांग को लेकर लचीला रुख अपना रही है, कानून में संशोधन करने को तैयार है, तो किसानों को भी ठीक है, इंतजार करते हैं आनंद की। पहले तो ये जो बैठक चल रही है, हाई लेवल मीटिंग जो पीएम आवास पर चल रही है, इस मीटिंग के बाद क्या जानकारी दी जाती है सरकार की तरफ से प्रेस को, और उसके बाद जब दोपहर 2 बजे यही मंत्री मुलाकात करेंगे किसान नेताओं से, तब क्या जो डेडलॉक है वो टूटेगा, वो खत्म होगा। लेकिन कृषि मंत्री अभी की बैठक से पहले उन्होंने प्रेस से बात की है आज होने वाली किसान नेताओं के सिलसिले में, वो क्या कह रहे हैं सुन लीजिए जरा।
अभी आज किसानों के साथ 2 बजे मीटिंग का समय तय है। जब मीटिंग शुरू होगी, बातचीत होगी, उसके बाद ही ये कुछ कहा जा सकता है कि किस दिशा में आगे बढ़ेंगे। सर, आज भी आप होपफुल हैं कि कहीं आगे का रास्ता निकलेगा? कुछ किसानों के बयान आ रहे हैं, सिरसा जी कह रहे हैं जो आपके साथ मीटिंग में आते हैं, उनका कहना है आप रिटर्न में भी एमएसपी देंगे तो भी वो मानने को तैयार नहीं है। कानून देखिए, दरअसल बैठक में जो बात होगी उसी पर भरोसा किया जा सकता है और कुल मिला के मैं तो आशावान हूं कि निश्चित रूप से किसान सकारात्मक दिशा में सोचेंगे और आंदोलन का रास्ता छोड़ेंगे। आज दौर की बैठक के लगता है कि हल निकल जाएगा आज की बैठक का। और अब मुख्तार अब्बास नकवी को सुनिए, वो क्या कह रहे हैं इस पर। नरेंद्र मोदी जी देश के कृषकों, देश की कृषि के कसौटी पर 100% खरे हैं। उन्होंने जो है वो जब से जनता ने जनादेश दिया है तब से मेरा गांव, मेरा देश, मेरा कृषक, मेरा किसान, मेरा मजदूर, मेरा नौजवान, मेरा गरीब, मेरा कमजोर तबका इसको प्राथमिकता देकर के काम किया है। बजट से लेकर के और अभी तक के अगर आप देखें, एक के बाद एक किए गए कदम पूरी तरह से किसानों के हित के हैं, किसानों के सशक्तिकरण के लिए है, किसानों को मजबूत बनाने के लिए है। लेकिन अगर किसी तरह की गलतफहमी है तो सरकार टकराव पर विश्वास नहीं करती, टॉक पे विश्वास करती है और टॉक के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से समाधान होगा। और अगर कुछ लोग जो है वो इसको अपना राजनीतिक मौका या सियासी अवसर के रूप में देख रहे हैं और हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो सफल नहीं होंगे। तो एक तरफ सरकार की तरफ से सरकार जो है हाई लेवल मीटिंग करके किसानों का भरोसा जीतने की कोशिश कर रही है, उस पर मंथन कर रही है, तो किसान भी अब आर पार के मूड में है। किसानों के तल्ख तेवर को देखते हुए सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर पुलिस की तैनाती को बढ़ाया गया है। पुलिस ने सीमेंट के बोल्डर लगाकर बैरिकेडिंग कर दी है। टिकरी बॉर्डर पर इस वक्त मिनी पंजाब जैसी तस्वीर है। टिकरी बॉर्डर पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है। हमारी संवाददाता अतुल भाटिया ने वहां से एक रिपोर्ट हम तक पहुंचाई है, देखिए उसे आप। टिकरी बॉर्डर पर मौजूद है और ये इलाका इस समय पूरे तरीके से मिनी पंजाब बन चुका है। आप जहां तक आपकी नजर जाएगी, पंजाब से आई ट्रैक्टर ट्रॉलियां जो है वो यहां पर आपको देखने को मिलेंगी। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जो टिकरी बॉर्डर है, जो कि दिल्ली हरियाणा का बॉर्डर है, वहां पर पुलिस ने पूरे तरीके से बैरिकेडिंग कर रखी है। किसी को भी इस बॉर्डर को क्रॉस करने की इजाजत नहीं है। उस बॉर्डर की अगर बात करें, बॉर्डर पर आप देख सकते हैं पुलिस बैरिकेडिंग जो है वो वहां पर लगी हुई है। किसान जो है उससे पहले उन्होंने अपने यहाँ पर पंडाल लगाए हुए हैं, कई जगह लंगर यहाँ पर चल रहे हैं। और ये पूरा जो स्ट्रेच है, ये जो टिकरी बॉर्डर से लेकर और बहादुरगढ़ बाईपास से आगे तक लगभग 26 किलोमीटर का ये इलाका है, जहां पर इसी तरीके से ट्रैक्टर ट्रॉलियां जो है वो खड़ी हुई हैं। पंजाब से भारी संख्या में किसान जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और पिछले लगभग 10 दिनों से वो इसी तरीके से टिकरी बॉर्डर पर टिके हुए हैं। इस समय हालात हम आपको यहाँ पर दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं किसान जो है वो यहाँ पर अभी नाश्ते की तैयारी कर रहे हैं। अहम बातचीत आज सरकार और जो किसानों के नेता हैं उनके बीच में होनी है। इसको लेकर पूरी तैयारी जो है वो किसान जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं और अभी यहाँ पर नाश्ते की तैयारी चल रही है। कई जगह लंगर चल रहे हैं। आप में नीचे देखेंगे यहाँ पर भी पूरे तरीके से जो है वो ब्रेकफास्ट की तैयारी की जा रही है। और मेरे सामने आप देखेंगे वहाँ पर जो है अभी भी जो किसान है वो यहाँ पर सब्जियां काट रहे हैं। तो जिस तरीके से पूरा एक भारी मात्रा में राशन जो है वो किसान जो है वो पंजाब से लेकर आए हैं, पूरी तैयारी के साथ आए हैं। उनका ये साफ कहना है कि अगर बातचीत विफल रहती है, कोई समझौता नहीं होता, तो वो आने वाले कई महीनों तक इसी तरीके से बॉर्डर पर टिके रहेंगे। तो जहां तक इस पूरे स्ट्रेच पर आपकी नजर जाएगी, टिकरी बॉर्डर से लेकर बहादुरगढ़ बाईपास से आगे तक लगभग 26 किलोमीटर का जो पूरा स्ट्रेच है वो इस समय मिनी पंजाब बन चुका है। ट्रॉली यहाँ पर किसानों की देखी जा सकती है, किसान यहाँ पर देखे जा सकते हैं। तो अभी भी ये किसान जो है वो पूरी तरीके से आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। नाश्ता यहाँ पर चल रहा है और सबको इंतजार इस बात का है कि जब किसान नेता विज्ञान भवन पहुंचेंगे और बातचीत जो है वो सरकार के साथ होगी तो आखिर उसका क्या नतीजा निकल कर आता है। अगर बातचीत सफल होती है, किसान मानते हैं, तो एक अच्छी बात होगी। और अगर ये बातचीत जो है वो विफल होती है तो किसानों का कहना है कि वो यहाँ पर कई महीनों तक डटे रहेंगे। उनको राशन बकायदा अपने साथ लेके आए हैं और पूरी तैयारी के साथ वो टिकरी बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। कैमरामैन मनोज ओझा के साथ अतुल भाटिया, इंडिया टीवी, दिल्ली। अतुल ने ही टिकरी बॉर्डर पर डटे कुछ किसानों से भी बात की। किसानों ने साफ कर दिया है कि सरकार को ये कानून वापस लेना ही होगा, वरना आंदोलन और तेज किया जाएगा। दोनों किसान नेताओं की और सरकार के बीच में क्या लगता है आपको, क्या नतीजे निकल सकते हैं, कोई पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है? ये तो मीटिंग के बाद ही पता लगेगा। ठीक है, बाकी किसान इधर बैठा है, साल का राशन हमारे पास है, कभी तो झुकेगी।
ये किसान यहाँ पर आज बातचीत होनी है किसान नेताओं के बीच और सरकार के बीच में, क्या उम्मीदें हैं आप लोगों को? कोई नतीजा निकलेगा? पूरी उम्मीदें है सानू भी आज कोई ना कोई निकलेगा, जो ना निकलेगा तो फिर 2 महीना इतने फिर निकाल के जाएंगे सारा कुछ। जिन्हें विरोधी किसान विरोधी है ना, वो सारा कुछ सेट करके जाएंगे। मोदी ने करना पड़ेगा। पहले पंजाब में बैठे थे और अल्टीमेटम दिया था कि 26 को हम दिल्ली आएंगे, उससे पहले भी तैयार थी। आज भी किसान नहीं चाहते कि गड़बड़ हो या कोई काम ना हो, लेकिन किसानों का रवैया हमेशा ही पीसफुल रहा है और पॉजिटिव रहा है। क्या उम्मीदें हैं आज की बातचीत की? हम तो पहले दिन से पॉजिटिव हैं। सरकार की तरफ से कोई हंगारा आएगा तो हमारा जो किसानों का टारगेट है वो बिल रद्द कराने का, कोई अदरवाइज बिच बिचाले वाला प्रोग्राम हमारा नहीं। हमें यहाँ पर किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। आप देखिए यहाँ पर घर से बढ़िया हम लंगर पका रहे हैं, जो डेली इसी तरह चलता है। हमें किसी भी तरह की कोई भी यहाँ पर तंगी नहीं है। खास तौर के हरियाणा से, महाराष्ट्र के जितने भी लोग हैं हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं। तो जो हमारा ये किसान भाइयों का संगठन है ये और ज़्यादा मजबूत हो रहा जा रहा है। और उम्मीद क्या लग रही है आज जो बातचीत होगी उससे, क्या उम्मीद है आप लोगों को? बिल्कुल सर, सरकार झुकी हुई है। साफ तौर से आपने देखा पिछली मीटिंग में जो ये MSP की गारंटी देने के लिए तैयार है, मगर जो हमारे किसान जथेबंदियां हैं वो इसी चीज़ पर अभी तक डटे हुए हैं कि हम ये कानून बिल्कुल रद्द करवा कर जाएंगे यहाँ से। उतना टाइम हम यहाँ से 1 इंच तक नहीं हिलेंगे। आप देखिए किसान तो किसान डटे हुए हैं, तो किसानों की और संख्या न बढ़े, किसानों को रोकने के लिए सुरक्षा भी बढ़ाई गई है, बैरिकेडिंग की गई है। आप देखिए ये सीमेंटेड बैरिकेड लगाए गए हैं और फेंसिंग की गई है, तो कटीले तार लगाए गए हैं। एक बार फिर से हम अभय पराशर के पास चलते हैं। अभय, क्या चल रहा है इस वक्त वहां सिंगू बॉर्डर पर? जरा हमें तस्वीरें दिखाइए। और आप लगातार वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं। अभय, आज 10वां दिन है, क्या तादाद भी लगातार दिन गुजरते बढ़ रही है या तादाद कम हो रही? क्योंकि सर्दियां भी अब काफी बढ़ रही हैं, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है सर्दी भी बढ़ रही है। देखिए, बिल्कुल यहाँ की तस्वीरों में आपको दिखाऊंगा। असल में हुसैन, जो कुछ किसान जो यहाँ पर बैठे हुए हैं उनके आपस में अभी एक यहाँ पर एक तरीके का नुक्कड़ नाटक जो रोज रोज चलता है वो चल रहा है, इसलिए वहाँ पर अभी कैमरा नहीं जा सकता। ये पीछे आप ये पूरा देख रहे हैं जहाँ पर फिलहाल बैरियर लगे हुए हैं, इसके अंदर भी कुछ किसान यहाँ पर मौजूद हैं जो कि आपस में नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं। अभी वहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं है, लेकिन तादाद की अगर हम बात करें तो तादाद जो है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा है। ये पूरा रास्ता जो है बैरिकेड से आगे की तरफ, जहाँ ये हरियाणा की तरफ जाता है, वहां पर बहुत ज्यादा ट्रैक्टर ट्रॉलियां मौजूद हैं और किसान वहां पर मौजूद हैं। अलग अलग मंच पर अभी इंटरनल जो है वो इनकी बातचीत चल रही है। 11:30 से 12 बजे के बीच में बताया जा रहा है। मैंने 2 किसान नेताओं से बात की है, उनका ये कहना है कि 11:30 से 12 बजे के बीच ये लोग यहां से बस के जरिए विज्ञान भवन जाएंगे। कुछ नेताओं को, किसानों को ये उम्मीद है कि आज सरकार जो है उनकी बात मानेगी, ऐसा उन्हें उम्मीद नजर आ रही है, लेकिन कोई भी हुसैन संशोधन के लिए तैयार नहीं है। सबका यही कहना है कि पूरी तरीके से ये बिल जो है वापस होगा, तभी ये आंदोलन खत्म करेंगे, वरना 8 तारीख को जिस तरीके से भारत बंद का इन लोगों ने ऐलान किया है उसको लेके भी कह रहे हैं कि अगर सरकार हमारी बात मान लेती है तो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, लेकिन अगर सरकार बात नहीं मानेगी तो इसी तरीके से सड़कों पर बैठे रहेंगे। सुरक्षा के हालांकि बहुत ज्यादा पुख्ता इंतजाम है सिंगू बॉर्डर पर। एक बार मैं फिर आपको तस्वीर दिखाऊं, इस तरीके के बैरिकेड्स तो यहाँ पर लगाए हुए हैं। पुलिस जो है काफी ज्यादा इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि 11:30 बजे 12 के आसपास जब यहाँ से किसान नेता जाएंगे, आज विज्ञान भवन में मीटिंग होगी, उसके बाद क्या कोई हल निकलता है या नहीं निकलता। भी बढ़ाई गई है, पुलिस की तादाद भी बढ़ाई गई, जैसा कि अभय हमें दिखा रहे तस्वीरों में, और किसान संगठनों के नेता कुछ ही वक्त में वहां से निकलेंगे। टीकरी बॉर्डर की रिपोर्ट हमने अतुल की आपको दिखाई। अतुल भी हमारे साथ मौजूद है, उनके पास भी हम चलेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। पीएम आवास में इस वक्त एक अहम मीटिंग चल रही है, इस मीटिंग का लेटेस्ट अपडेट भी आपको देंगे। एक ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं।